नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम अपने वीडियोस में कंपनियों की चर्चा कर रहे थे, यानी कंपनी लॉज को पढ़ रहे थे। कंपनी लॉ में हमने अभी तक सभाओं यानी मीटिंग की चर्चा कर ली थी, जिसमें हमने मीटिंग और उसके साथ एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग की बात की थी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का समापन। इसमें आज हम जानेंगे कि कंपनी का समापन आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी का समापन, यानी इसका अर्थ। कंपनी के समापन से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जब कंपनी को विघटित किया जाता है। इस स्थिति में कंपनी की सारी संपत्तियों को बेच दिया जाता है, दायित्वों की अदायगी कर दी जाती है और कंपनी के पास उपलब्ध बचत कोष को सभी सदस्यों में उनके अधिकार के अनुसार बांट दिया जाता है। इस अर्थ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ कि कंपनी का समापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर देते हैं, यानी विघटित कर देते हैं। उसका कोई भी अस्तित्व नहीं बचता है आगे जा कर के। जब कंपनी का समापन होता है तो कौन कौन से काम होते हैं, जितने भी एसेट्स होते हैं यानी संपत्तियां होती हैं, सारी की सारी संपत्तियां बेच दी जाती हैं और उससे हम लोग पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। दायित्वों की अदायगी कर दी जाती है और जितनी भी लायबिलिटीज़ होती है, यानी कंपनी ने किसी से लोन लिया है, किसी बैंक से लोन लिया है, किसी फॉरेन इन्वेस्टर से कंपनी ने लोन लिया हुआ है, तो उनका हम लोग पेमेंट कर देते हैं। डिवेंचर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो डिवेंचर होल्डर्स के जो पैसे होते हैं कंपनी उनको पे कर देती है। जो हमारे प्रेफरेंस होल्डर्स होते हैं उनकी पेमेंट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें पेमेंट हो जाती हैं और कंपनी के पास उपलब्ध बचत कोष को सभी सदस्यों में उनके अधिकार के अनुसार बांट दिया जाता है। और उसके बाद से अगर कंपनी के पास जो पैसे बच जाते हैं, जो कंपनी के सेविंग्स होती हैं, जो कंपनी के रिजर्व्स होते हैं, सारे के सारे पैसे कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स में या उनके कंपनी के सदस्यों में बांट दिए जाते हैं। अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो कंपनी में मेंबर होंगे यानी सदस्य होंगे। अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, तो उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी होंगे, उनको पैसा पूरा बांट दिया जाएगा। चूँकि कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम के द्वारा होता है तो इसका समापन भी कंपनी अधिनियम के द्वारा ही होगा। कंपनी का समापन यानी मृत्यु प्राकृतिक व्यक्तियों की तरह नहीं होता, क्योंकि कंपनी की परिभाषा सेक्शन 2(20) में ही कहा गया है कि यह एक कृत्रिम व्यक्ति है। यानी कंपनी का जो निर्माण होता है वो कंपनी अधिनियम के द्वारा होता है। और इस समय वर्तमान कंपनी अधिनियम कौन सी है? कंपनी अधिनियम 2013 है। इसलिए जब कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम के द्वारा होता है, तो जब कंपनी का विघटन होगा यानी कंपनी का जब समापन होगा, उसमें भी कंपनी के सारे प्रोविजंस लगेंगे। उसके अलावा और कोई भी प्रोविजन हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है, जो कंपनी के डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, यानी कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है। तो कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है तो इसका समापन यानी इसकी मृत्यु, जो नॉर्मल नेचर के पर्सन होते हैं, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग के जैसे इसकी मृत्यु नहीं होती है। उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कंपनी लॉ के बुक में दिए होते हैं, कंपनी लॉ में है, कंपनीज एक्ट में है, तो उसमें हम लोग उस प्रोविज़न को फॉलो करके कंपनी का समापन कर लेते हैं। अतः इसका समापन भी कृत्रिम व्यक्ति की तरह ही होगा। तो हम लोग समझ सकते हैं कि कंपनी का जो समापन है वो हमेशा कृत्रिम व्यक्ति की तरह होगा। जो भी प्रोविजंस हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए हम कंपनी को समाप्त कर देंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे हम ये देखेंगे कि कंपनी का समापन किस तरीके से होता है, यानी कौन कौन सी विधियां होती हैं कंपनी का समापन करने के लिए। उसमें हम लोग ट्रिब्यूनल के द्वारा कंपनी के समापन को पढ़ेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। असाधारण सभा का आयोजन। पहला,